तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा इंटरफेस है। हमें एक वो लेना है, क्या लेना है, सीक्वेंस लेना है ना। तो सीक्वेंस लेने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे और हमें अपने अकॉर्डिंग लेना है। आप चाहो तो यहाँ से प्रीसेट तो ले ही सकते हो, बट चाहो अपने अकॉर्डिंग लेना तो सेटिंग के अंदर जाओ, सेटिंग के अंदर कस्टम में जाओ और यहाँ से आपकी जो भी साइज आपको लग रहा है कि चाहिए हो। मैं एक स्क्वायर साइज का लेता हूँ 1080, ठीक है। और मैं यहाँ से फिर क्या करूँगा, ओके, ये हमारा ये ब्लैंक सीक्वेंस हमारा बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जो अब भी मैं लूँगा एक यहाँ पे एक बैकग्राउंड लूँगा, ताकि यहाँ पे भी ब्लैक इसलिए दिख रहा है, जब कुछ नहीं होता तो ब्लैक ही दिखता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर मैट लूँगा। वो कलर मैट इसलिए ताकि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड यूज कर सकूँ। यहाँ पे लेने का और भी ऑप्शन है, बट मैं जो लूँगा वो कलर मैट के थ्रू लूँगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखो सेम साइज का ले रहा है, जो मतलब सेम साइज का ले रहा है। क्या सेम साइज का ले रहा है? मतलब जिस साइज का हमारा सीक्वेंस है उसी साइज का वो भी बैकग्राउंड ऑटोमेटिक बन जाएगा, कलर मैट भी बन जाएगा। हमने जो भी कलर लेना रहेगा वो कलर हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको हम उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखो ये हमारा कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद अब हमें करना क्या है, देखो ये जो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये सारे के सारे हमारा विजुअल का ट्रैक है, यानी कि इस पर आप इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, और नीचे वाले जितने भी ट्रैक है सारे ट्रैक किसका है, नीचे किस चीज़ का है नीचे वाले? ऑडियो का है, बिल्कुल सही बात। तो ऑडियो है, ये वीडियो है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। देखो मैं अब यहाँ पे कोई इमेज या वीडियो को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने का दो तरीका है, वैसे कई सारे तरीका है। ऐसे राइट क्लिक करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो, है ना, या कंट्रोल आई करके भी कर सकते हो इंपोर्ट, ठीक है। कोई डाउट? ओके नहीं। अब हम यहाँ पे हम करेंगे क्या, कोई सा भी एक हम वीडियो ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। मान के चलो मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप से मैं जैसे कि ये वीडियो ले लेता, असाइनमेंट ये वाला हमने वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, देखो ठीक है, ये वीडियो को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। क्लियर हुआ चीज़ें? मैं एक वीडियो और इसी वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद देखो ये तो ऑलरेडी एडिट किया हुआ वीडियो है ये, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं उठा करके ऐसे देखो, हम यहाँ पे ये वीडियो का टोटल ड्यूरेशन कितना है, ये वीडियो का टोटल ड्यूरेशन कितना है? 44 सेकेंड 42 मिनट ओ फ्रेम, ठीक है, 44 सेकेंड और 42 फ्रेम। अगर मैं इस वीडियो को देखो, अभी हमने जो साइज लिया है वो साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो 1:1 की रेशियो की साइज है, यानी कि इसकी विड्थ भी 1080 है और हाइट भी 1080। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो की जो अगर आप साइज देखोगे, अगर ये वीडियो आपने टाइमलाइन पे तो डाल दिया है, ये वीडियो है ना, ये वीडियो है ना, इस वीडियो की साइज देखना होगा तो कैसे देखोगे? काफ़ी सारे ऑप्शन, इसी वीडियो पर राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो दिख जाएगा। आप इसकी राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करने के बाद इस वीडियो में आप जाओगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वीडियो में गए, मॉडिफाई करके भी करेंगे, नहीं मॉडिफाई में नहीं, नहीं मीडिया फाइल प्रॉपर्टी में जाएंगे तो दिखेगा, ठीक है। मीडिया फाइल प्रॉपर्टी पे हमने क्लिक करा तो इस वीडियो का साइज बता रहा है कि 1080x1920, ठीक है। तो ये जो साइज बता रहा है, चीज़ें बता रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमने जो साइज लिया है, ये देखो इस वीडियो की विड्थ 1080 है और इसका जो हाइट है वो 1920 है। तो कोई बात नहीं है, तो आप इसमें करोगे क्या कि अगर इस वीडियो को
यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे डालोगे, ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक पे। हेलो, क्लास आज नहीं लोगे? लिंक व्हाट्सएप कर दिया होगा। हाँ हाँ, दूसरे नंबर से आया होगा। ज्वाइन करो। करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना यहाँ से पकड़ के, तो ये पूरे वीडियो आ जाएगा। पूरे मतलब कि जितना इसका ड्यूरेशन है वीडियो का, वो पूरे के पूरे वीडियो का ड्यूरेशन ही यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? तो अगर मैं देखो, दूसरी चीज मैंने ऐसे देखो यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, देखो। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज आ गया, दोनों चीज आ गया मतलब कि हमारा ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी कि ऑडियो भी आ गया और वीडियो भी आ गया। क्लियर हुआ चीजें? हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है, समझ लो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वीडियो ऊपर से थोड़ा सा कट गया है ना, वीडियो थोड़ा सा। हिमांशु जी सर, दिख रहा है स्क्रीन? जी ओके, ओबीएस ऑन है सर। हाँ ओबीएस ऑन है। अब यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है, चीजें कुछ नहीं हो रहा है, चीजें सब कुछ बढ़िया है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमने जो साइज लिया था वो साइज क्या लिया था? 1080 बाय 1080। हाँ, हमने जो साइज लिया था, अभी रुको मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने जो साइज लिया था वो साइज हमने ये साइज लिया था। जो वीडियो की हमारी साइज थी वो साइज ये थी हमारा, ये साइज था हमारा, है ना? देखो हमने ये साइज लिया था सीक्वेंस की। तो इसकी जो हाइट है वो भी 1080 है ना? ये भी 1080 है और विड्थ भी 1080 है। क्लियर हुआ चीजें? लेकिन मैंने जो वीडियो, ये हमारा जो है, ये हमारा फाइनल साइज ये है हमारा। लेकिन हमने यहाँ से जो वीडियो जो ले करके आया है वो वीडियो की वैल्यू कुछ ऐसा है, इस तरीके से है ना। ये 1080 है और ये 1920 है। तो इस वीडियो को उठा के हमने जो हमारा ये जो टाइमलाइन जो ऐसे करके चल रहा था, इस टाइमलाइन पे हमने डाला है ना? इस टाइमलाइन पे ये वीडियो उठा के हमने डाला है, पूरे वीडियो डाला है। तो हमारा वीडियो क्या है कि इस तरीके से हमारा वीडियो, देखो ऐसे हमारा वीडियो हो गया। मतलब कि कुछ पार्ट हमारा ऊपर भी वीडियो का चला गया, कुछ नीचे भी, यानी कि कट गया वीडियो। वही चीज देख रहे हो यहाँ पे, देखो वही हो गया ना। तो हम करेंगे कि इस वीडियो को थोड़ा छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। कहाँ जाएंगे? इफेक्ट कंट्रोल से अंदर स्केल की वैल्यू को डाउन करेंगे। देखो हमारा वीडियो अब छोटा हो गया, देखो इस तरीके से हमने वीडियो को छोटा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमको जहां भी इसको रखना है वहां हम रखेंगे। पर देखो यहाँ पे दो चीजें है, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेशियो की। यानी कि एक रेशियो 1:1। ये 1:1 का मतलब क्या हुआ? 1:1 का मतलब क्या हुआ बताओ? 1:1 इसका मतलब क्या हुआ? 1:1 का मतलब लेंथ एंड विड्थ सेम। मतलब 1:1 का मतलब ये हुआ कि दोनों को वैल्यू सेम है। और एक हम जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो वीडियो हमारा 16:9 की रेशियो में होता है। क्लियर हुआ चीजें? वो वीडियो हमारा किस में होता है? 16:9। तो ये वीडियो का रेशियो ही दोनों का अलग अलग है, तो इसी वजह से दोनों आपस में लिंक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे ये सीक्वेंस हो गया, मैं एक वीडियो और इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं डबल क्लिक किया और मैं एक वीडियो, ये वीडियो हमने इंपोर्ट कर लिया। देखो ये वीडियो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे
इस वीडियो पे डबल क्लिक किया, देखो टाइमलाइन पे हमारा वीडियो आ गया। समझ में आ रहा है चीजें? इस वीडियो को मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप कर दूंगा, यानी कि एक क्लिप भी बन जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस भी बन जाएगा, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। हिमांशु, हिमांशु हाँ जी सर, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा एक बार शुरू से बता देना सर। मैंने नहीं, मैं बिल्कुल शुरू से चल रहा है, ये बिल्कुल शुरू ही हुआ है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हो, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल सीक्वेंस। ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रीमियर प्रो का फाइल जब मैं सेव करूंगा या सेव एज करता हूं, तो देखो प्रीमियर प्रो का नाम आप कुछ भी दे दो, है ना। मैं इसका हिमांशु नाम दे दिया है, हिमांशु नाम कर दिया। इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे गया, हिमांशु के नाम से हमने यहाँ पे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। पर यहाँ पे प्रीमियर प्रो की फाइल तो एक है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल फुटे वो है, सीक्वेंस है। अब जैसे कि इस सीक्वेंस में देखो ये दीक्षा का है, हमने ये सीक्वेंस कैसे बनाया, दीक्षा का फुटेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और इसी पे हमने राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, न्यू फुटेज, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। तो इससे हुआ क्या, ऑटोमेटिक सीक्वेंस बन गया। और ये जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस बना है ना, तो ये सीक्वेंस कैसे बना है वो मैं बता देता हूं आपको। ये जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस बना है, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस ये बना है ना, हमसे साइज पूछा है ना कुछ पूछा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी। मतलब ये सीक्वेंस ऑटोमेटिक क्या बना, मतलब ये हुआ कि जो वीडियो का ऑलरेडी कैमरा से शूट करके लाया था ना, जैसे इस वीडियो का अगर आप साइज देखोगे ना, इसे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद किस पे, वीडियो पे, मीडिया फाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। मीडिया फाइल प्रॉपर्टी पे हमने क्लिक किया तो देखो ये ऑटोमेटिक ही हमारा आ गया। 4K का शूट है, ये किसका शूट है, 4K का, क्योंकि देखो इसकी फ्रेम साइज कितनी बड़ी है, 3840x216। हाँ, तो 4K का है, फ्रेम रेट 30 है, फाइल का जो साइज है 4.4 GB है। समझ रहे हो? फाइल का जो टाइप है क्विक टाइम मूवी है, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, हमने या तो अगर मैं सीक्वेंस मैनुअल बनाता तो कैसे बनाता, मैनुअल सीक्वेंस बनाने में हमें तो काफी टाइम लग जाता। काफी टाइम का मतलब हमने यहां पे क्लिक करता, फिर सीक्वेंस पे क्लिक करता, फिर मैं सेटिंग पे जाता। अब यहां पे अब क्या साइज डालते हैं, अब बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं सर। अरे देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हम सीक्वेंस बनाने को समझ रहे हैं, हाँ जी। सीक्वेंस बनाने को समझ रहे हैं हम, ठीक है। सीक्वेंस बनाने का दो तरीका है, कितना तरीका है? दो तरीका है। क्या है दो तरीका, बताओ। सर इसी जो एक प्रोजेक्ट होता है उसी में एक नया सीक्वेंस। हाँ, पहला तरीका तो वो हो गया जो आप कह रहे हो कि पहला तरीका तो इसके थ्रू बनाओगे, हाँ जी। है ना। न्यू आइटम पे जाओगे, सीक्वेंस जाओगे, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कुछ साइज ऑलरेडी बनी बनाई प्री सेट है ना। या तो आप करोगे क्या कि सीक्वेंस में जाओगे, ये बनी बनाई अगर आपको साइज लेना है तो बनी बनाई लोगे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग लेना होगा तो कहाँ जाके बनाओगे, अपने अकॉर्डिंग लेना हो तो कहाँ जाके बनाओगे, सेटिंग में जाके बनाओगे। सेटिंग में जाकर के वैल्यू आप जो भी चाहिए वो चाहिए, है ना। फिर आपका क्या फिर क्या पता ये फ्रेम रेट आपको वो सेम करना पड़ेगा, चीजें करना पड़ेगा, तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है, मैनुअल का। ये क्या चीज का सीक्वेंस बनाने का तरीका है, मैनुअल। मैनुअल तरीके से बना रहे हो, है ना। किस तरीके से बना रहे हो, मैनुअल तरीके से। मैनुअल तरीके से बना रहे हो आप। अब आपकी मर्जी है, आप मैनुअल तरीके से बनाओ या किसी तरीके से बनाओ, आप देखो आप किस तरीके से बनाओगे आप, है ना।
बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो दूसरा जो तरीका रहता है, दूसरा तरीका ये रहता है कि जैसे आपका ये मान के चलो, ये आपका ये सोर्स मॉनिटर है। आप सोर्स मॉनिटर में जैसे अभी हमने एक वीडियो इंपोर्ट किया है, जो वीडियो का नाम दीक्षा के नाम से था, ठीक है। तो ये वीडियो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, समझ रहे हो चीजों को। अब इस वीडियो का जो फ्रेम साइज है, मान के चलो 4K का साइज है। किसका साइज है? 4K का। 4K का क्या साइज है? तो 4K का वही जो हमने आपको दिखाया था, 2160 है ना। देखो आपने यहाँ पे ये 4K का साइज आपने ले लिया, देखो ये साइज है, इमेज साइज। क्या नाम है? सौम्या, हाँ जी, समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो ये वाला जो साइज है इस इमेज का 4K का साइज है, यानी कि ये साइज है आपका। और दूसरा एक इमेज आपने मान के चलो, अगर वो दूसरे कैमरा का इमेज है, या यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड किया है, या किसी मतलब कि स्टॉक वाले फुटेज से आपने डाउनलोड किया, स्टॉक फुटेज से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो उस वीडियो का साइज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, उस वीडियो का साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे एक वीडियो और इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो हमने एक और इंपोर्ट कर लिया। इस वीडियो का जो साइज है वो है 1280 इंटू 720। इसका साइज बड़ा, ये वीडियो का साइज बड़ा हुआ या ये वीडियो का साइज बड़ा हुआ? सर ऊपर वाले का बड़ा हुआ। अब यहाँ पे जब आप सीक्वेंस लोगे तो दो तरीका से सीक्वेंस लेना है। पहला तरीका तो ये रहता है, जैसे वो तो वहाँ से करते हैं। हाँ, एक तो मैनुअल भी यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये रहता है कि इसी फुटेज पे आप राइट क्लिक करोगे। किस फुटेज पे? इसी फुटेज पे आप, इस फुटेज पे जा करके आप करोगे राइट क्लिक। क्लियर हुआ? इंपोर्ट करने के बाद, हाँ, इंपोर्ट करने के बाद, यस, पहले आप इंपोर्ट करोगे, देन उसके बाद इसी फुटेज पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन का नाम है, ऑप्शन का क्या नाम है? न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। और जब राइट क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा? न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, फ्रॉम क्लिप साइज। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। क्लिप साइज है ना, ये आएगा आपका। डन। तो जैसे इस पे क्लिक कर दोगे, इस ऑप्शन पे न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप साइज पे, तो ऑटोमेटिक आपके इस प्रोजेक्ट मैनेजर में एक सीक्वेंस बन के रेडी हो जाएगा, है ना। डन। और ये सीक्वेंस आपका इधर आ जाएगा। और तो ये सीक्वेंस का साइज क्या रहेगा? जो न्यूज आपने इस फुटेज पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप किया, तो एक सीक्वेंस बना ना जी। जब बना तो उस टाइम आपसे साइज पूछा? नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस बना देगा। वो 4K वाली होगी ना सर? वो तो हाँ, तो सीक्वेंस की साइज क्या होगी सौम्य, आप बताओ? 380 वाला होगा। 4K वाला होगा, यानी कि जो फुटेज का साइज होगा सेम साइज का सीक्वेंस भी बना देगा। और ये आपका ये फुटेज भी टाइमलाइन पे यहाँ पे आ भी जाएगा, ये फुटेज भी यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइमलाइन पे। आप समझ में आया चीजें? लेकिन जब इस फुटेज पे अगर करोगे, इसी फुटेज पे भी सेम चीजें करोगे, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप साइज, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम सीक्वेंस साइज, तो यहां भी सेम चीज एक और सीक्वेंस बन जाएगा आपका। और इस सीक्वेंस का भी साइज क्या बनेगा? अगर इस सीक्वेंस जो एक सीक्वेंस और बन के आ गया तो इसका साइज क्या बनेगा? 128 हाँ, ये सेम साइज बन जाएगा। तो वही चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सीक्वेंस बनाने का एक ये भी तरीका है, ठीक है। चलो अब हम एडिटिंग वाला पार्ट को देखते हैं। अब तो जैसे कि हमने यहाँ पे करा क्या, ये दीक्षा का वीडियो था, हमने दीक्षा की वीडियो पे राइट क्लिक किया और देखो इसका वीडियो भी टाइमलाइन पे आ गया और सीक्वेंस भी बन गया। और देखो जो फुटेज का नाम था सेम नाम से सीक्वेंस का भी नाम बन गया। तुम चाहो तो सीक्वेंस को रीनेम भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो गया था नेम। तो अगर आप चाहते हो तो इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जाओ यहाँ पर रीनेम कर दो, कुछ भी कर दो, पार्ट 1,
रीनेम का ऑप्शन कैसे आता है? राइट क्लिक करने पे, या तो यहाँ पे इंटर भी मार दोगे तो भी रीनेम का ऑप्शन आएगा, जिसमें नहीं है। देखो इंटर मारने से भी आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्यों करूँगा? क्योंकि हमें सीक्वेंस बनाना था, सीक्वेंस बन गया। अब मैं इसमें से काट काट के वीडियो को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ टॉगल बटन से प्ले किया। डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना। ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है। देखो तो इसने बोला डियर फ्रेंड, मैं इसका एक एक पैराग्राफ को काटूंगा। डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, ठीक है, फॉलोइंग द हर्ट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। क्या दबाएंगे? ये बटन मार्क आउट। हमने मार्क आउट दबाया तो देखो इतना ही वीडियो आया, पूरा वीडियो नहीं आया है। क्लियर हुआ चीजें? इस वीडियो का टोटल ड्यूरेशन कितना है? इस वीडियो का पूरे मतलब ओवरऑल ड्यूरेशन, पूरा ड्यूरेशन कितना है? 3.15 सेकंड। यस, 3.16 सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे इसको हमने बोलते हैं मार्क आउट। क्या बोलते हैं? मार्क आउट। यानी कि हाँ, शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से और दबा के भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने करा क्या, यहाँ पे गया, ऐसे मार्क आउट को उठा के हमने यहाँ पे डाला। हमने बेसिकली जो वीडियो जो हमने डाला है, ये देखो 3 सेकेंड और 16 फ्रेम तक की वीडियो को हमने डाला है यहाँ पे टाइमलाइन पे, है ना। क्या ये वीडियो 3 सेकेंड तक ही रहेगा? क्या मैं इसको और खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता हूँ? बोलो। खोल सकते हो सर। हाँ, क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट नहीं होता। हम उसको ना ऐसे श्रिंक कर देते हैं, ऐसे चॉप कर देते हैं एक तरीके से। हम इसको चाहे तो ऐसे खोल भी सकते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन, ना सर हम लोग गुजरारे वाले गाने, हाँ, वीडियो का पूरा ड्यूरेशन आता है। अगर आप वो लगा करके भी टाइमलाइन पे डालते हो तो उतना एरिया आपको आउटर लग जाता है, मतलब एक तरीके से श्रिंक होकर के रहता है। लेकिन इसको तुम खोलना चाहो तो ये वीडियो और खुलेगा। कितना खुलेगा? कितना खुलेगा? जितना खुलना चाहिए, मतलब जितना इस वीडियो का ड्यूरेशन है उतना तक खुल सकता है। यानी कि 3 सेकेंड, सॉरी, जो है, हाँ, वो उतना देर तक का जो रहेगा उतना देर तक का खुल सकता है, ठीक है। तो हमने इतना काटा, देखो, ठीक है। तो इस वीडियो का ऑडियो नहीं आया। ऑडियो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, इसके वजह से ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसके वजह से। हमें यहां से करेंगे तो क्या आएगा? देखो दोनों आ गया, ऑडियो और वीडियो दोनों आ गया। देखो डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वीडियो काट के रख दिया। अब इसके आगे से वीडियो अब हम लेंगे। देखो ये यहाँ से वीडियो स्टार्ट था और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। हम इसके बाद अब करेंगे क्या? अगर मैं हमारे जो कीवर्ड का जो एरो होता है ना, कीवर्ड में हमारा इस तरीके से 4 एरो होता है ना। एक ऐसे एरो होता है टॉप एरो, एक ऐसे बॉटम पे एरो, और एक इस तरीके से एरो बना रहा था ना कीवर्ड में हमारा। तो मैं इस एरो को, ठीक है, मैं देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है, मतलब कि देखो ये जो हमारा टाइमलाइन का जो है सोर्स मॉनिटर में, अब हमें आगे का लेना है। तो मैं डाउन एरो दबाऊंगा तो देखो जहाँ पे हमारा आउटर था वहाँ पे आ जाएगा। हम ये एरो दबाएंगे तो कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हमारा आउटर है वहाँ पे। फिर अब हम यहाँ पे ये दबा देंगे, देखो ये दबा दिया। फिर अब इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना, ठीक है। फिर हमने ओ दबा दिया। देखो अब हमने यहाँ से फिर उठा के लाया और हम यहाँ से देखो अब हमने यहाँ पे ला करके रख दिया। ये गैप बच गया तो इसको हम बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? आप ऐसे मैनुअल भी चिपका सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रिपल डिलीट। देखो बिल्कुल चिपक गया। देखो डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना। ठीक है, समझ में आया चीजें?
अब हम करेंगे क्या, इसकी यहां से मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। क्या करूंगा, डिलीट किसको डिलीट करूंगा, वीडियो। तो वीडियो को डिलीट कर दिया। पर यहां पे गलत क्या हुआ, यहां पे गलत ये हुआ वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिमूव हो गया। मुझे ऑडियो इस वीडियो का रखना था, हमें क्या डिलीट करना था, ओनली वीडियो। ओनली वीडियो। तो तुम तो चाहो तो तुम यहां से डिलीट करने की जरूरत ही क्यों, पर तुम अगर ये वाला क्लिक करके लेकर आएगा तो देखो सिर्फ ऑडियो ही आया। लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए मैं यहां से दोनों चीज ही लेकर के आ रहा हूं, और मैं वीडियो को कैसे डिलीट करूं ताकि वीडियो सिर्फ डिलीट हो और ऑडियो डिलीट इस पे क्लिक करेंगे ना हो। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, और ये इस वीडियो के साथ ये ऑडियो अटैच है, क्या है, अटैच, तो इसको हम करेंगे डिटैच। क्या करेंगे, डिटेल। तो मतलब कि करेंगे अनलिंक। ठीक है, अनलिंक कर दिया, देखो अभी इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने डिलीट कर दिया, अब हमारा ऑडियो बचा। अब हम जिसको डिलीट करें वही डिलीट हो रहा है ना, क्योंकि लिंक, अब हमने वीडियो को डिलीट करने से वीडियो डिलीट होगा। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड, इसका मतलब भी समझ में आ गया क्या होता है, जो ये कहना क्या चाह रही है। ये वीडियो एडिटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए, है ना, ताकि ऑडियंस को देख करके मजा आए। तो जैसा जैसा ये बातें वीडियो के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर वॉइस ओवर है, उससे रिलेटेड हमें ऑडियो डालना पड़ेगा, विजुअल डालना पड़ेगा। झुंड के पीछे काम कर रहा है तो झुंड से पीछे काम करने वाला एक हमें, जैसे कि हमने ये बैकग्राउंड लेकर के आ गए हम, देखो डन। ठीक है, अब हमने यहां से ऐसे देखो ये एक इमेज उठाया हमने पीएसडी फाइल, इसके नीचे हमने ये डाल दिया। समझ में आया चीजें। अब इसकी हम इफेक्ट कंट्रोल में जाकर के इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। देखो सर ये एक बार आपने बताना कैसे मतलब डाली ये वाली इमेज हमने फोटोशॉप से लेकर के आया, ठीक है, या गूगल से लेकर के आया, कहीं से भी लेकर के आया, वो हमारी बात है, वो हमारी कॉल है। देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना। हो रहा है एडिटिंग अब, है ना। सर ये मतलब उसको हम पहले वहीं पे डबल टैप करके इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हाँ, आपको जो भी इमेज अभी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही में डालो, आपके लग रहा है कि जो भी इमेज इस वॉइस ओवर से मैच करे वो डालो, समझ रहे हो। तो पहले तो आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजर में तो लाओगे ना आप, तो प्रोजेक्ट मैनेजर में डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद जो इमेज, जैसे कि मुझे लगता है कि ये इमेज ले लेना चाहिए, तुमने ये इमेज ले लिया, देखो देखो इंपोर्ट कर लिया, है ना। इंपोर्ट करने के बाद हमने इसको उठा करके सीधा टाइमलाइन पे डाल दिया। देखो देखो इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना। ठीक है, अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, हमने उसके बाद अब हम करेंगे क्या, इसमें हमें वो भेड़ चाल वाला हमने ये कर दिया। हमने इसको डबल क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा ऊपर, सोर्स मॉनिटर पे आएगा। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट यहां से यहां ही डाल सकते हो, या तो तुम चाहो तो सोर्स पर से भी लेकर के यहां डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर हुआ चीजें। हमने इसको ऐसे करके छोटा कर दिया, देखो टाइमलाइन। अब देखो ये है तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा सा भेड़ को बड़ा करना है, तो इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे और स्केल की वैल्यू से छोटा बड़ा करोगे। देखो क्लियर हुआ चीजें। अब इतना हो गया हमारा, चीजें हो गया, इसको हम ऊपर और नीचे कर देंगे। ठीक है, डन। हमने पिछले क्लास में भी बताया था, देखो मोशन के अंदर ये सारा कुछ है। मोशन वाला को अब ओपासिटी को खोला, अब इस पे हमने क्लिक किया। देखो क्लिक करने के बाद देखो ये हमारा सर्कल बन गया। देखो क्लियर हुआ चीजें।
डन। देखो कि फॉलोइंग द हर्ड इसका मतलब अब ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो तो थोड़ा सा ये कट रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया। अब देखो जैसे ऊपर ये सर्कल कैसे लगा पता चला ना आपको? ये सर्कल मुझे हटाना है, कैसे हटाओगे? तो देखो मास्क 1 है, इसको डिलीट कर दोगे, हट जाएगा। ओपेसिटी में जाके आपने वो सर्कल सेलेक्ट किया। हाँ, जैसे सर्कल पे क्लिक करूंगा देखो ये सर्कल लग गया, और इस सर्कल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप देखो डन। देखो क्लियर हुआ चीजें? देखो अब हम मोशन में जाएंगे और पोजीशन से मूव करेंगे, उसको जहां रखना है वहां करेंगे। क्लियर हो रहा है चीजें? डन। अभी मैं चीजों को उस तरीके से सिखा रहा हूं, मैं देखो मैं करने को तो इसको 2 सेकंड के अंदर कर दूंगा, अलग तरीके से करूंगा, बट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं। मैं आपको सिखाने के लिए मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूं। अब देखो, तो सबसे पहले ये ऑडियो है, ऑडियो के बाद ये हमारा इमेज की ट्रैक है, इस इमेज के बाद एक और इमेज की ट्रैक है। देखो मल्टीपल ट्रैक बनते जा रहा है ना। क्लियर हुआ चीजें? मैं यहां पे अब क्या करूंगा, एक मैं कलर मैट और लूंगा। कलर मैट लेने का आप लोगों को वैसे मैं बता ही रखा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक कलर मैट और लेता हूं। देखो इसी पे क्लिक करेंगे, कलर मैट है ना, कलर मैट ले लिया, और व्हाइट कलर देखो बाय डिफॉल्ट कलर मैट उसी साइज का ले रहा है जिस साइज का आपका जिस साइज का आपका सीक्वेंस का है, उसी साइज ये ले लेगा ऑटोमेटिक। 4K का बन जाएगा। ओके करेंगे, हम यहाँ पे व्हाइट कलर ले लिया, ओके कर दिया। कलर मैट कहाँ आएगा? सर आपने कलर मैट कहाँ से लिया था? अंडू कर रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ। देखो यहाँ से न्यू आइटम, न्यू आइटम, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। अब कहाँ जाएंगे? कलर मैट, और हमने ओके व्हाइट कलर देखो, और करेंगे ओके। देखो कलर मैट का नाम भी रख सकते हो। कलर मैट का नाम आप कुछ भी रखो। क्या रखोगे? भानु प्रताप लिखो, रख दो। भानु प्रताप के नाम से देखो ये हमारा कलर मैट है। इस कलर मैट को अब उठा करके यहां रखोगे, तब आएगा। देखो तब सारा कुछ आपका हाइड हो गया है ना। अब बात समझ रहे हो? सारा कुछ आपका हाइड हो गया। क्यों हाइड हो गया? क्योंकि सबको ढक दिया। तो आपको करना क्या है, ये हमने इसको बड़ा कर लिया, इसको मैं ऊपर करूंगा तो ऑटोमेटिक देखो ट्रैक ऐड ऑन हो गया। हो गया ना ट्रैक ऐड ऑन। इससे जूम इन जूम आउट होता है। देखो सर हम आपने उसको ऊपर क्यों रखा? ये दो चीजें ऊपर क्यों है? मतलब उसी आगे आगे क्यों नहीं रख रहे? अगर आगे आगे रखते तो एक के ऊपर एक नहीं दिखता ना। अभी देखो हमने इसको सबसे नीचे कर दिया। देखो अब ये दिखा। अब समझ गया। अब इसको मैं करूंगा क्या, इसमें से कौन सा ट्रैक है, जैसे कि एक V3 है, V4 है, V2 है, V1 है, तो हमारा कलर मैट किस पे है? ये V3 सबसे ऊपर वाले पे, V3 पे। हाँ V3 पे हमारा कलर मैट है। हिमांशु ध्यान से देखो, V3 पे हमारा कलर मैट है। कलर मैट का हमने नाम क्या रखा था? भानु प्रताप। तो भानु प्रताप V2 पे है ना, 2 पे है, सॉरी। हाँ है ना, जब भी तो ये दिख रहा है। अगर ये सबसे ऊपर आता तो ये भेड़ भी नहीं दिख रहा था ना, ऐसे था। तो देखो अब ऐसे तो कहाँ कुछ दिख रहा है, वीडियो भी नहीं दिख रहा है। देखो सब, अब देखो अब ये दिखा। समझ में आया चीजें? आ गई सर। हाँ, तो ये चीज हो गया। अब हमने ये देखो भेड़ को ऊपर कर दिया, तो भेड़ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चाहता क्या हूं कि समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए। आंखें बंद करो, कर लिया ये आंखें बंद। देखो समझ में आया चीजें? हाइड हो गया सर, फोटोशॉप की तरह। देखो देखो ठीक है, इस तरीके से लेयर को, ट्रैक को हाइड कर सकते। देखो ये वाला लेयर क्या चीज का है? ये ट्रैक किस चीज का है? ये तो वो उसका सर, ये
आप फोटोशॉप से लेके आए थे ना ये हाँ, तो ये हाथी का है कि घोड़ा का है? ये इसका है सर, ये भेड़ वाला है। हाँ, भेड़ वाला है, ठीक है। तो देखो मैंने बंद कर दिया भेड़ को, तब ये सिर्फ ये दिख रहा है, या हमने ऑन करेंगे तो होता है क्या है, मैंने ये वाइट कलर को सिलेक्ट करा, अब इस पे मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ओपासिटी के अंदर, अब मैं इस सर्कल पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो, देखो ऑटोमेटिक ये मास्क लग गया, यानी कि सर्कल बन गया, देखो डन, देखो हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। देखो डन, देखो डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है। अब बात समझ में आया? तो हम करेंगे क्या, अभी हम मूव टूल से ही थोड़ा सा मैं पहले इसको अंदर कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको अंदर कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको अंदर कर दिया, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, फिर क्या आएगा, सॉलिड लेयर आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा, देखो द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम 1 बाय 1 करके आया ना, हाँ जी, क्योंकि आपने वो एक एक को आगे थोड़ा आगे आगे कर, करके रखा। हाँ देखो द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है। हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम करना। क्लियर हुआ चीजें? हाँ जी सर। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, शुरू से प्ले हो। डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुंड काम कर रहा है वो ही काम। देखो फिर से अब हम जाएंगे इसी वीडियो के सोर्स मॉनिटर में जाना है, किसके वीडियो के सोर्स मॉनिटर में आए, अब आगे एडिट करना है ना इस वीडियो को, हाँ जी सर। तो कैसे करेंगे, अब आगे का कैसे करेंगे, मुझे सोर्स मॉनिटर में जाना है, कैसे जाएंगे, तो सिंपल इसी वीडियो को हम खोजेंगे, ये रहा वीडियो, ये वीडियो का, हाँ वीडियो का आपको खोजना पड़ेगा, दीक्षा वाला ना। है ना, असाइनमेंट 10 दीक्षा सीक्वेंस, असाइनमेंट 10 नहीं है, देखो हम इस पे जाकर के यहाँ से सोर्स में स्विफ्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, देखो यहाँ पे भी इफेक्ट कंट्रोल में देखो सोर्स है ना ये, हाँ जी। तो इस पे आ गया था, देखो अभी सोर्स पे ये है, अब ये है दीक्षा, ये सीक्वेंस है हमारा असाइनमेंट 10 दीक्षा, ये वीडियो का नाम है ये PRT, देखो आ गया ना मैं यहाँ पे, हाँ जी। फिर मैं यहाँ पे अब क्या दबाऊंगा, क्या? ये ओ नहीं वो तो दबा आई, तब जब भी तो हम यहाँ से शुरू होगा कहानी, अब यहाँ से आगे ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे अब वो दबा दिया, अब इतना ले लिया, देखो क्लियर हुआ चीजें। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक है, करना ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, तो अब हम इस वीडियो पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फिर से हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, अब देखो हमने सर्कल पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्कल लग गया, हम सर्कल को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, ठीक है, देखो डन, क्लियर हुआ चीजें। इस वीडियो को ओवरऑल छोटा करना है, कैसे करोगे छोटा, इसको श्रिंक करके, मतलब श्रिंक करके नहीं, वीडियो को छोटा करना है, अच्छा सिंपल वीडियो पे क्लिक किया हमने, स्केल में जाएंगे हम, मोशन के अंदर स्केल है, देखो हाँ ठीक। क्लियर हुआ चीजें। जी। अब मैं चाहता क्या हूं कि इस वीडियो के नीचे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लग जाए, तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भानु प्रताप वाला जो बैकग्राउंड है ना वो भी ले सकता हूँ, यहाँ पे देखो भानु प्रताप वाला ये है ना भानु प्रताप, इसको मैंने उठा के इसके नीचे डाल दिया, देखो लग गया इसके पीछे, अब क्लियर हुआ चीजें। करना ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है
पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हुआ चीजें? हाँ जी। अब हम करेंगे क्या, इसको अब दीक्षा की वीडियो को हमने यहां से पकड़ के देखो, पोजीशन को भी हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। देखो ये देखो डन। वही काम करना, ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर अभी और ग्राफिक डिजाइनिंग की बात है तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का फुटेज डालेंगे। डबल क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम एक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हम विजुअल ले लेते हैं। देखो मान के चलो ये ले लिया, ठीक है। अब इस वीडियो को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। देखो पूरे में ये यही आ गया, सारा वीडियो किसने ढक दिया, ओवरलैप कर दिया। तो इस पे क्लिक करके अब क्या करेंगे, साइज छोटा। देखो हुआ चीजें समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ जी। देखो वही काम करना, ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ काट दूं, तो पहले बाद में अब वीडियो आएगा। देखो करना, ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक मैं चाहता हूँ जब ग्राफिक वर्ड बोले ना तब ये आए। क्या बोले? ग्राफिक वर्ड बोल रहे तो ग्राफिक कहाँ बोलता है? ये देखो ये है ग्राफिक, ये जहाँ मेरा माउस देख रहा है, हाँ ये साउंड का वेव ये यहाँ पे है। देखो इसको यहाँ देखो डन। देखो काम करना, ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। मजा आ रहा है चीजें करने में? अब हाँ जी सर, आ गया समझ में। अब फिर अब आगे बढ़ेंगे, फिर से हम जाएंगे सोर्स मॉनिटर पे। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है। फिर अब हम क्या दबाएंगे, आई फिर ओ। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है जहाँ पे सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है पैशन। अगर आप पैशन के साथ करेंगे तो ठीक है, तभी मैं टुकड़ा टुकड़ा काट काट के ला रहा था ना। हाँ जी। तुम चाहो तो अब पूरा एक बार सीधा लास्ट में चले जाओ, वो दबा दो, पूरा इकट्ठे लेकर के आ जाओ टाइमलाइन पे और करते रहो। कौन सा तरीका सही रहता है सर? वहीं से काट के ला सकते हैं, वही ठीक वो भी ठीक है, और पूरा इकट्ठे लाओ, यहीं पे कटापिटी करो। अब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है जहाँ पे क्रिएटिव बैकग्राउंड है, मैं यहाँ तक काट दूंगा। अब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे हमें काट देना है। इसको कैसे काटेंगे, तो ये देखो ब्लेड है, यहाँ पे कट कर दिया, डन। हमें स्टेप बाय स्टेप काम करते जा रहे हैं ना। डियर फ्रेंड्स, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुट काम कर रहा है वो ही काम करना। ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड समझ में आ रहा है चीजें? हाँ सर, आ गई। आज वाला तो आ गई जितना भी था। है ना। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे इफेक्ट एंड कंट्रोल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अब मैं एक अलग टाइप का शेप लूंगा। मैं देखो मोशन पे गया, इसको बंद किया ऐसे, ओपेसिटी के अंदर गया, इस पे क्लिक करूंगा सर्कल पे, तो क्या होगा, इस टाइप से सर्कल मास्क हो गया ना। हाँ जी। तो बोलो, बोलते ही नहीं हो। फिर उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप का एक मास्क लग गया, देखो ऑटोमेटिक, है ना जी। और मैं इसको, इस एंकर पॉइंट को पकड़ के ऐसा कर दिया, इसको मैंने पकड़ के ऐसा कर दिया, इसको पकड़ के मैंने ऐसा कर दिया। देखो देखो एक स्टाइल बन गया अपने आप में। पैटर्न बना कि नहीं बना? बन गया। देखो डन। देखो अब इस वीडियो को उठा के आपको इधर पोजीशन वाले में जाकर किधर से पोजीशन जहां मर्जी है वहां पर रख सकते हो आप। डन। क्लियर हुआ चीजें? हाँ जी सर। फिर से हम एक कलर मैट ले लेंगे। कलर मैट ये भानु प्रताप लेना है तो भानु प्रताप वाला कलर मैट ये ऊपर कर दिया हमने। ये कलर मैट हमने भानु प्रताप ले लिया,
कहाँ है भानु? ये है भानु, देखो कलर। हाँ, सर हम वहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? वहीं से भी कर, लेकिन उसमें मास्किंग लगा हुआ था ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अब वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, आप देखो ये क्या बोल रही है ये लड़की। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निक फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है ना, टेक्निकल बैकग्राउंड है। जहाँ तो अब हम करेंगे क्या, कहाँ से टेक्निक, देखो अब सुनो, ऑडियो को भी ध्यान रखना होता है। देखो अब ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल एंड क्रिएटिव है यहाँ से। तब क्रिएटिव बैकग्राउंड कुछ डाल देंगे हम, फिर से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। देखो डबल क्लिक किया और हमने यहाँ से कोई भी क्रिएटिव वाली एक इमेज हम गूगल से डाउनलोड करके या कहीं से भी डाउनलोड करके लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, डन। हमने इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट कंट्रोल में गया, मोशन से इधर किया, बड़ा किया। देखो साइज को इधर से उधर करना हो, है ना, छोटा करना हो या बड़ा करना होता है मोशन के अंदर ही। अब मैं इसको ऊपर कर दिया, देखो इस तरीके से अब हमारा ये हो गया, एक लेआउट बन गया। देखो देखो क्लियर हुआ चीजें हिमांशु? हाँ जी सर। चीजें क्लियर हुआ जी एक बार सर ये प्ले करना सर, आप ये जो अभी नया लास्ट वाला देखो में तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है। तो कितना अच्छा, सबसे बड़ा काफी अच्छा, हाँ समझ गया। काफी अच्छा एक सीक्वेंस बन रहा है ना। एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड। देखो हमने कुछ करा, कुछ तो कर ही नहीं, बस हम अपना दिमाग लगा रहे कि किसको कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि फॉलोइंग द हर्ड, इसका मतलब जो झुट काम कर रहा है वो ही काम करना। ये कुछ फील्ड्स में हो सकता है, पर ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव बैकग्राउंड है, जहाँ पे सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है पैशन। पैशन अगर आप समझ में आया चीजें? तो आज इतना ही रहने दूं? हाँ सर इतना रहने दो। कैसा लगा आज का क्लास? बढ़िया सर। चलो ठीक है।